हेलो फ्रेंड्स, आज हमें देखना है एनआईएस क्लास 12th इंट्रोडक्शन टू लॉ कानून का एक परिचय जिसका कोड है 338 उसका क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 33 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन वाइज डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 21 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आएंगे। 6+6 का क्या मतलब है अभी हम देखेंगे। और 8 प्रिंटेड पेजेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इस क्वेश्चन पेपर का कोड ये होगा और सेट ए है। इंट्रोडक्शन टू लॉ जिसका कोड है 338 और डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यहाँ पर जो भी टीचर आएंगे वो अपना साइन करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं हम। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि कैंडिडेट को जो है मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर वो अवश्य अपना रोल नंबर लिखें, तो जो हमने देख लिया है। उसके बाद सेकंड में लिखा है कि जो कैंडिडेट है पहले एक बार क्वेश्चन पेपर वेरीफाई कर लें कि जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने देखे थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे थे वो है ना, उसके अंदर कंटेंट है ना। अगर नहीं है प्रॉपर फॉर्मेट में तो इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कर लें। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या अपना रोल नंबर आंसर बुक पर लिखते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में कह रहे हैं कि आपको अपना जो आपको आंसर शीट मिलेगी, जो आंसर बुक मिलेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा और सेट होगा वही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। फिफ्थ के ए में कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अदर लैंग्वेजेस में देना, जो कि नीचे लिस्टेड है, नीचे शो कर रहा है यहाँ पर, या उसमें दे सकते हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ठीक है। अगर कोई पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद वही चीज़ इन्होंने हिंदी में समझा रखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पहला पेज आपका स्टार्ट होता है। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है सबसे पहली बात। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 1000 है, तो सॉरी 1000 में क्या गया 100, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है ये। और अगर हम नोट की बात करें तो नोट में लिखा होगा दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 सेक्शन आएंगे। कह रहे कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है। सेक्शन बी में 2 ऑप्शन होंगे, जैसे वहाँ पर लिखा था ना, देखो ऊपर मैं कर दूंगा अगर आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ था ना 6+C, तो यही मतलब है, ठीक है। तो क्या मतलब है, 2 सेक्शन आएंगे। आपको क्या है, केवल एक ही करना है। क्या करना है, केवल एक ऑप्शन करना है, ठीक है, 1 ऑप्शन ओनली। और सभी के मार्क्स जो है उनके सामने लिखे हुए होते हैं। अब अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में जो है वो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। किस तरह से आएंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो 8 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाले आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स ईच के, तो 7 4 28, ये हो गया। उसके बाद 6 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, तो ये हो जाएगा 36। तो 16 28 36 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 80, तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए से आ गए। हम सेक्शन बी की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स वाले, तो 6 हो गया। और 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स वाले, तो 8 हो गया ये। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का, तो 6 ये हो गया। टोटल ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 20, तो 20 और 80 ऐड करने पर कितने बनते हैं 100। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइनिंग होती है। अब हम देखते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चंस। देखो, डिफाइन द टर्म लेजिस्लेशन 2 नंबर में। व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लीडिंग, ठीक है। व्हाई डिड द पारसीज अडॉप्ट द लोकल कस्टम्स ऑफ इंडिया, गिव 1 रीज़न, ठीक है। 2 पार्ट 2 आंसर हो गया ये। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे है ना, कॉन्सिलेशन क्या होता है डिफाइन करो 2 नंबर में। सेंट्रल लॉज को डिफाइन करो 2 नंबर में। इनलिस्ट करो 2 डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम। क्या डिफेक्ट है आप बताओ, 2 कमियों बताओ, है ना। जजमेंट क्या है, इतना ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। लिस्ट एनी 2 ड्यूटीज़ इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 नंबर में ये भी है, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि कितने आएंगे 7 आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 9th है, लेकिन 4 नंबर वाले में तो पहला ही क्वेश्चन है। डिफाइन कस्टम एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम, ठीक है। इसी तरह आपका 9th हो गया था, 10th 11th 12th 13 14 15 और आपका
कंप्लीट। अब आता है हमारा 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 आएंगे। तो क्रिमिनल मैटर स्टार्ट विद FIR एंड एंड विद जजमेंट और सेंटेंस। तो स्टार्ट होता है FIR से, खत्म होता है जजमेंट या सेंटेंस पे। तो कह रहा है कि FIR से लेकर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से लेकर जजमेंट तक के बीच में इन्वेस्टिगेशन आता है, फिलिंग ऑफ चार्जशीट आता है, आर्गूमेंट्स आता है। तो इन सभी को आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। अब इसके बारे में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 17th में आपको पूछा कि सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताने स्टेट पॉलिसी के विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सो फॉर बाय 73rd एंड 86th अमेंडमेंट, जो संशोधन हुए तो उसमें पूछ रहा है। 18th राइट अबाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरह 19th, 20th एंड 21st, ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन वाइज। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आएगा वो इन्वायरमेंटल लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आएगा। अगर आपने ये पढ़ा है तो ये दोगे, अगर दूसरा पढ़ रहा है तो दूसरा दोगे। तो अभी हम दूसरा देखेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट भोपाल डिजास्टर, ठीक है। तो ये लिखना है। 2 फंक्शन बताने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB के बारे में। और 24th में यहाँ पर NGT के बारे में पूछा गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद 25th भी पूछा है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। 2 फैक्टर बताने इसके, ठीक है। इस तरह से आपको 26 है। रोल ऑफ PIL पूछा है ना, इन श्योरिंग क्लीन इन्वायरमेंट के लिए 4 नंबर का ये आ गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया जो कि 6 नंबर का है इस ऑप्शन का, राइट अबाउट कंपोजिशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ NGT, ठीक है। तो NGT का जो कंपोजिशन ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में लिखना आपको ये। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन के। सेम वही फॉर्मेट रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन 4 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर नेम द कंज्यूमर कोर्ट एट अ डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल, कंज्यूमर एक्टिविज्म के बारे में बताना आपको, कंज्यूमर रेड्रेशल को बताना है ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ होर्डिंग, डिस्ट्रक्शन इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में बताना है आपको, राइट अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स 2 फंक्शन, 4 नंबर ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्या ऑप्शनल देख लेते हैं हम। ड्राफ्ट ए कंप्लेंट अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, या वर्किंग ऑफ कंज्यूमर कोड्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।